अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बेटा एज़ यू नो कि पिछली बार हमने अपने जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको मुकम्मल कर लिया था, और नॉर्मली और मोस्टली होता भी इस तरह से है कि इतना ही कुछ यानी कि कैलीग्राफर जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने खुद करना होता है। आप ये सेंटेंसेस राइटिंग में करते हैं वो क्या है, और मोस्टली वही गलतियां जो होती हैं जो उनके टीचर्स भी उनको नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स को भी नहीं पता होता कि ये किस तरह से करना है। तो आज बेटा मोस्टली जो सबसे ज़्यादा बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये फलां रे जो है ये लाइन से नीचे जाना है, या फलां लफ्ज़ के साथ ये रे जो है वो लाइन के ऊपर रहेगा। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा बेटा कि कौन से रे जो हैं वो लाइन से ऊपर रहेंगे और कौन से रे लाइन के किस लफ्ज़ के साथ मिलके रे जो है लाइन के नीचे जाएगा। सबसे पहले बेटा बे के साथ जब भी मिलेगा, बे और उसके फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ जब भी आप रे को मिलाएंगे तो लाइन के ऊपर रहेगा। इसी तरह से बेटा जीम की फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं, जीम यानी बे, पे, ते, टे, से, ठीक है। तो इनके साथ बेटा लाइन के हमेशा ऊपर रहेगा। जीम की फैमिली के जितने वर्ड्स हैं, जीम है, छे है, यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा इनमें ये लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। सीन के साथ जब बेटा हम मिलाएंगे सीन और शीन को तो फिर ये लाइन से नीचे जाएगा। स्वाद के साथ भी बेटा ये लाइन के नीचे जाएगा। तोए और आइन के साथ भी ये लाइन के नीचे जाएगा। आइन और गाइन के साथ भी बेटा ये लाइन से नीचे जाएगा। फे और काफ के साथ भी दो नुक्ते वाली काफ के साथ भी ये लाइन के नीचे जाएगा बेटा। काफ डंडे वाला जो है इसमें ये लाइन के ऊपर रहेगा, गाफ के साथ भी लाइन के ऊपर रहेगा। लाम के साथ भी बेटा ये लाइन के ऊपर रहेगा, लेकिन ये मीम के साथ बेटा लाइन के नीचे रहेगा। नून के साथ लाइन के ऊपर रहेगा और ये के साथ लाइन के नीचे रहेगा, और दो चश्मे ये के साथ बेटा ये लाइन के नीचे जाएगा। तो बेटा आज का हमारा लेसन था कि रे को हमने किन लफ्ज़ों के साथ मिला के और किन लफ्ज़ों के साथ रे जो है वो लाइन के ऊपर रहेगी, किन लफ्ज़ों के साथ लाइन के नीचे रहेगी। तो बेटा ये मोस्टली मैं बच्चों को बताता हूँ, लेकिन बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो बेटा ये आज मैंने लिख दिया। अगर आपको कहीं लगे कि आपने ये आपको जहन से निकल गया तो इस लेसन को देख लिया करें कि इसमें से कौन कौन से वर्ड जो हैं। और बेटा ये सीक्वेंस मैंने बताया था ना आपको, सबसे पहले लेसन मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए राइटिंग का। तो सीक्वेंस में बेटा ये चीज़ें भी अगर गौर से देखेंगे ना, ये चीज़ें भी अगर आप फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ बेटा, अब मैं एक लाइन सही लिखूंगा और एक गलत लिखूंगा।
اور یہی لائن بیٹا میں اب اس لائن کے نیچے موسٹلی جو بچے غلطیاں کرتے ہیں، رے انہیں صحیح طریقے سے نہیں پتہ ہوتا، اب جو رے جو ہے وہ میں لائن کے نیچے جانے والا ہے وہ میں اسے لائن کے اوپر رکھ کے دیکھتا ہوں بیٹا. جو نیچے اوپر رہنے والا ہے اسے میں نیچے لے جاتا ہوں بیٹا. اب دیکھیں بیٹا، یہ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنس میں نے لکھا ہے، اور یہ میں نے لکھا ہے جس طرح مثلاً موسٹلی بچے کرتے ہیں کہ جو اوپر رہنے والا ہوتا ہے اسے نیچے لے جاتے ہیں، نیچے رہنے والے کے اوپر لے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب دونوں میں کتنا فرق ہے. تو یہی چیز بیٹا آپ کو سمجھانی تھی. یہاں سے آپ نے بیٹا اسے غور سے دیکھ لینا، بلکہ اسے یاد کر لیں، اور جب بھی آپ لکھیں تو یہی ایک سینٹینس کی یا پیراگراف کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو اس سے بیٹا آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، اسے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور نیکسٹ جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو کم از کم اسی طرح بیٹا چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں اگر آپ ان پہ قابو پانا شروع کر دیں گے نا، تو آج آپ نے کچھ لکھا ہے اس میں جو آپ مین غلطی کرتے تھے وہ آپ نے ختم کر دی ہے. آج آپ نے مثلا یہاں سے کچھ سیکھا ہے، آپ ایک ورڈ لکھتے ہیں، سینٹینس لکھتے ہیں، اس میں یہ چیز آپ کرتے ہیں کہ پہلے آپ لائن کے اوپر رکھتے تھے، اب لائن کے نیچے لے آئیں، یا کوئی چیز جو لائن سے نیچے آنے والی ہے وہ اوپر رکھتے تھے. تو اب ان چیزوں کو بیٹا ڈیلی آپ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے اس کو بھی سدھار لیں، اور گریجولی آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی اور آپ میں سدھار زیادہ ہوتا جائے گا. تو اس طرح بیٹا آپ نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں کسی اور سیکوینس میں جو خرابی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بتاؤں گا کہ اور کیا کرنا ہے آپ کو. تب تک کے لیے بیٹا خدا حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.